The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी यूपी से है। आगरा के ताजमहल और लखनऊ स्थित विमेन पावर लाइन मुख्यालय में बम की सूचना से आज हड़कंप मच गया। पहली सूचना ताजमहल में बम होने की आई। ये सूचना मिलते ही आगरा पुलिस और सीआईएसएफ ने पूरे परिसर को खाली कराया और सर्च ऑपरेशन किया। कोई बम नहीं मिला। बाद में ताजमहल में बम की सूचना देने वाले को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ठीक इसी तरह की सूचना विमेन पावर लाइन के लिए भी आई थी। घंटों की जांच के बाद ये सूचना भी फर्जी निकली। पुलिस यहां भी सूचना देने वाले की तलाश कर रही है। दूसरी सुर्खी, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के ठिकानों पर बुधवार को शुरू हुई इनकम टैक्स की रेड कल रात 11 बजे तक और आज पूरे दिन जारी रही। आयकर विभाग ने 4 कंपनियों फैंटम फिल्म्स, क्वान, एक्सीड और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ऑफिस को रात भर खंगाला। इनकम टैक्स विभाग ने कुछ लॉकर्स पर भी पाबंदी लगाई। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विकास बहल के अलावा आयकर विभाग ने विक्रमादित्य मोटवाने और विजय सुब्रमण्यम के घर की भी तलाशी ली। डिपार्टमेंट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई में कई लोगों के शामिल होने की वजह से लंबा वक्त लग सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अभियान 3 दिन तक चल सकता है। इनकम टैक्स से जुड़े अधिकारी हर तरह का डिजिटल एविडेंस जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सारी फाइलें डाउनलोड करनी पड़ रही हैं, इसलिए भी इतना वक्त लग रहा है। तीसरी सुर्खी पीएफ से जुड़ी है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ पर 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है। पिछले वित्त वर्ष में भी इतना ही ब्याज था, यानी कि कोई तब्दीली, बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं है। यह फैसला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी की बैठक में हुआ। ईपीएफओ के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ साल 1951 में बना कर्मचारियों के लिए। इसके ऑफिस में ऐसी सभी कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जहां 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो कर्मचारियों का एक पीएफ खाता खुलवाए और फिर उसमें कुछ पैसे जमा करवाए। इसका मकसद निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा देना है। इस पैसे से कर्मचारियों के भविष्य की ज़रूरतों के लिए पैसों की बचत होती है। प्रोविडेंट फंड को सुरक्षित ब्याज, टैक्स सेविंग और फ्यूचर प्लानिंग तीनों के लिहाज से अच्छा विकल्प माना जाता है। इसीलिए कई लोग हर महीने की तनख्वाह में बड़ा पीएफ कंट्रीब्यूशन करने को प्राथमिकता देते हैं। माना जा रहा था कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस साल ईपीएफओ की ब्याज दर में कमी की जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका फ़ायदा 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, हमें भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। वेब सीरीज तांडव से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले वेब शो और फिल्मों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि हाल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उन्हें कल यानी 5 मार्च तक कोर्ट के सामने पेश किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में रेगुलेशन जरूरी है क्योंकि कुछ जगह पॉर्न कंटेंट भी दिखाया जा रहा है। कोर्ट में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपर्णा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, जो लोग देश भर में एफआईआर फाइल कर रहे हैं वो सिर्फ अटेंशन चाहते हैं। आप एफआईआर की तरफ देखिए, अपने आसपास देखिए कि क्या हो रहा है। कल भी कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। पांचवी सुर्खी ये लेबर एक्टिविस्ट शिव कुमार से जुड़ी है। मजदूर किसान अधिकार संगठन से जुड़े शिव कुमार को नवदीप कौर के साथ 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कुल 3 केस थे। 2 मामलों में उन्हें 3 मार्च को ही जमानत मिल गई थी, एक में आज मिल गई। शिव कुमार पर दंगा भड़काने और हत्या का प्रयास करने का आरोप पुलिस ने लगाया है। उन्होंने मीडिया को बताया था कि 12 जनवरी को सोनीपत में एक मजदूर संघ के धरने पर बैठने को लेकर पुलिस के साथ विवाद हुआ था। उनका दावा था कि तब वो मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि पुलिस का कहना था कि शिव कुमार 12 तारीख को घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे, जब फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला किया। शिव कुमार के मुताबिक 16 जनवरी को जब वो किसानों के आंदोलन में थे तब पुलिस ने उन्हें उठाया।
शिव कुमार के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें 16 नहीं 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और जानकारी परिवार को दी गई। हालांकि जब शिव कुमार को चंडीगढ़ में मेडिकल करवाया गया तो उनके हाथ और पैर में 2 फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई, जो कई लोगों को लगता है कि शिव कुमार द्वारा पुलिस पर लगाए आरोपों की पुष्टि करता है, लेकिन अभी न्यायालय ने इस पर कुछ नहीं कहा। छठी सुर्खी बंगाल से है। शिवसेना और एनसीपी ने बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन देने का फैसला किया है। शरद पवार बंगाल में ममता बनर्जी के साथ एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने की घोषणा की थी। ऐसी ही एक घोषणा आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने भी की। अखिलेश यादव ने जब ऐलान किया था समर्थन का तो कहा था कि बीजेपी बंगाल जीतने के लिए हर जतन कर रही है, उसे रोकने के लिए विपक्षी दल तैयार हैं, सपा नेता ममता के लिए प्रचार भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो पिछली बार गठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव लड़े थे बंगाल में, उन्होंने भी इसी आशय का बयान दिया। तेजस्वी पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन का हिस्सा थे। अब जिन चुनाव की बात हो रही है उनके कैंडिडेट्स की बात कर लें। एक सूत्रों के हवाले से खबर आई कि टीएमसी कल यानी 5 मार्च को 294 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट एक बार में जारी कर सकती है। आज शाम को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर मंथन चलता रहा। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट की लिस्ट भी कल आ सकती है। एक सुर्खी ममता बनर्जी के विधायक ने भी बनाई। उत्तरी दिनाजपुर जिले की चोपड़ा सीट से विधायक हैं हामिदुल रहमान। बयान दे रहे थे या धमकी दे रहे थे, आप खुद सुन लीजिए। इनका कहना था कि अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो वो नमक हरामी होगी। ये नमक का कौन सा हिसाब किताब है, विधायक जी से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। और ये भी कि जब वो कह रहे थे कि खेला होबे तो किस खेल की बात कर रहे थे, बयान सुनिएगा। যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগাতে ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগাতে ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।